जब कई बार लोग कुछ करने की सोचते हैं, कुछ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उनको अपने रास्ते में उनको दर्द सहना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। तो क्या कर देते हैं, वो उस काम को करने से इनकार कर देते हैं। उनको दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहने की शक्ति ख़त्म। फिर क्या होता है, उनका शरीर धोखा दे जाता। क्या करते हैं, वो दूसरा रास्ता अपनाने लगते हैं, दूसरा रास्ते से सफल होने की सोचने लगते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता कि अगर दूसरे रास्ते से आप सफल होना चाहोगे तो कभी हो नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो तकलीफ सहनी पड़ेगी, दर्द को सहना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो सकते हो। याद रखिएगा कि चलिए इस कहानी को, इस स्टोरी को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि एक बार एक मूर्तिकार था जो कि एक पत्थर को, भगवान की मूर्ति को आकार देने की प्रयास कर रहा था। हथौड़े को पत्थर से आवाज आई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मेरे ही हाल पे छोड़ दो और यहाँ से तुम चले जाओ। उस मूर्तिकार ने उसको समझाया, पत्थर को, कि देखो आज तुम अगर ये दर्द नहीं सहे, मैं मानता हूँ कि तुमको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पर इस दर्द को तुमको सहना पड़ेगा। अगर तुम आज इस तकलीफ को नहीं सहे, आज तुम इस दर्द को नहीं सहे, तो तुम यहीं पे कहीं जा नहीं पाओ और मैं तुमको एक भगवान की मूर्ति का थोड़ी देर और सह लो, एक भगवान की मूर्ति का आकार दे दूंगा और लोग तुम्हें दूर दूर से पूजा पाठ करने के लिए तुम्हारे पास आए। फिर वही बात कहकर मूर्तिकार ने उस पत्थर के ऊपर फिर से छीनी हथौड़ी मारी, लेकिन उस पत्थर ने मूर्तिकार की एक भी ना सुनी। फिर पत्थर कहने लगा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मूर्तिकार ने उसे समझाने की कोशिश फिर से की। फिर से मूर्तिकार ने कहा कि देखो तुम मान जाओ, थोड़ी ही देर और रुक जाओ बस। उस पत्थर ने एक भी ना सुनी मूर्तिकार की और मूर्तिकार अब थक चुका था और उसने अपना छीनी और हथौड़ा उठाया और आगे की तरफ निकल गया, उस पत्थर को छूकर। थोड़ी देर बाद कुछ दूर जब आगे पहुंचा, एक बड़ा ही खूबसूरत पत्थर दिखा उसको, जो कि मूर्तिकार ने उसको फिर से दूसरे पत्थर को भगवान का आकार देना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही समय बाद उस पत्थर ने कहा, उस मूर्तिकार ने कहा कि तुम्हें दर्द होगा, मुझे पता है, और यही कहकर उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उसने भगवान का आकार उसको दे दिया और उसी पत्थर की एक मंदिर में स्थापना हो गई। लोग दूर दूर से उसका पूजा पाठ करने आने लगे, उसको दूर दूर से लोग पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी। धीरे धीरे वो विख्यात हो गया, ज़्यादा लोग आने लगे, पूजा दूर दूर के लोग ज़्यादा लोग आने लगे। कुछ दिन बाद फिर उसी पत्थर के बगल में उसको लाया गया, जो दूसरा पत्थर था उसको लाया गया। लोग उस पे रोज नारियल तोड़ते थे, हर रोज उस पे 1000 नारियल टूटता था। तो वो पत्थर मन ही मन सोच के बड़ा दुख हुआ, यही अपने आप से कह रहा है कि काश उस दिन अगर मैं इस दर्द को सह लिया होता तो शायद आज यही यहाँ लोग हमको पूछते तो आज फिर से इतना दर्द सहना। अगर इस कहानी से आपको थोड़ी भी सीख मिली हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, याद रखिए, जीवन में अगर सफल होना है तो आपको दर्द सहना पड़ेगा, मुसीबतें सहनी पड़ेगी। क्योंकि याद रखिए, क्योंकि हमें पहले पत्थर की तरह नहीं बनना,
दूसरे पत्थर की तरह बन जाओ। दूसरे पत्थर की तरह बन जाओ। दूसरे पत्थर का मतलब तो याद रखिएगा, इससे आपको थोड़ी भी सीख मिली है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर वर्ल्ड में।